हेलो हाय दोस्तों, स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रीट एग्ज़ाम जो कि आपका 27 और जो कि 28 तारीख को होने वाला है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे रीट परीक्षा 2025 की, जो कि आपका क्या है, एग्ज़ाम डेट है 27, ठीक है ना, या तो 28 को। 2 दिन की आपको एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है ना। तो आज है आपका 16, ठीक है ना, समझ लीजिए 16 बीत गया, आज है 17। तो हम बात करेंगे इसमें रीट को लेकर, जो आपका एग्जाम डेट है। इसमें बात करेंगे कि एक सप्ताह की रणनीति में हम रीट को कैसे पास करें। ठीक है, इस चीज पर हम बात करने वाले हैं। तो आज समझ लीजिए 17 है, तो 3 दिन इधर हो गया और लगभग 5 दिन आपका 25, समझ लीजिए 8 दिन। हम मान लेते हैं आपका सिर्फ 7 डेज, अर्थात एक वीक। एक वीक में हम ऐसे क्या करें कि जो रीट का हमारा एग्जाम पास हो जाएगा, उसकी हम आज रणनीति जानने वाले हैं। ठीक है ना। एक बात और है कि आपका जो एडमिट कार्ड है वह आपको 19 तारीख को देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, 19 तारीख को आपका आ जाएगा। अब बात कर रहे हैं कि एक सप्ताह की रणनीति में हम रीट को कैसे पास करना है। ठीक, और पास करना है तो आपका जो है ओबीसी, एससी, एसटी, फिर जनरल। जनरल को 90 नंबर चाहिए, ओबीसी 82, और जो कि एससी एसटी 82। बस हमारा टारगेट होना चाहिए 100 पार। ठीक ना, कम से कम 100 हमारा पार होना चाहिए, यही टारगेट है 100। तो हमें एक सप्ताह में 100 कैसे लाएं, इस चीज की बात हम आज जानने वाले हैं। तो देखिए, एक सप्ताह में जो अभी बाकी है उसको जो है कि कैसे लाया जाएगा। तो हमारे पास जो कि दो टाइप, कितने, 2 प्रकार के हमारे जो क्या होंगे, विद्यार्थी होंगे। एक तो हमारे ऐसे विद्यार्थी भाई बहन होंगे जो कि अभी क्या है, न्यू होंगे, अर्थात अभी तक सोए थे, कुछ पढ़े वढ़े नहीं थे, उनको लग रहा था कि कुछ ही दिन होगा तो पढ़कर निकाल लेंगे। ऐसे भी कुछ है हमारे भाई बहन जो नए हैं। कुछ हमारे भाई बहन ऐसे हैं ओल्ड, जो क्या है, दिन रात खूब मेहनत कर रहे होंगे कि कुछ किया जाए, हमारा 120 आ जाए। ठीक है ना, अच्छे से कर लें, 130 आ जाए, 135 आ जाए। हाँ, तो कुछ ऐसे होंगे। और दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, जो ये रणनीति हो रही है, ये लेवल 1 और लेवल 2 जो कि दोनों के लिए बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि किसी एक लेवल की बात हो रही है, दोनों। ठीक है ना, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए बात हो रही है इसमें। तो ऐसे दोनों हमारे भाई बहन होंगे। ठीक है ना, तो हम आज इन्हीं दोनों पर बात करेंगे जो हमारे नए हैं, सोए थे। अभी क्या करें वह 7 दिन में कि रीट में क्या हो जाए, पास हो जाए। कम से कम आपका 90 नंबर तो आ जाए, बट टारगेट आप रखिए कि 100। और याद रखिए कि 100 लाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। और बात करेंगे जो हमारे पुराने विद्यार्थी हमारे भाई बहन हैं, वह अपना क्या करें कि जो कि अपना अच्छा से और स्कोर आ सके। तो इसी चीज पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं आपका कि जो हमारे नए हैं उन पर बात करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम बात करेंगे पुराने वाले विद्यार्थी पर। तो जो हमारे नए भाई हैं, नए, न्यू, वह अभी से क्या करें। देखिए, आपके पास तो बचा है 7 डेज। ठीक है, 7 डेज आपको याद रखिएगा कि ऐसी तैयारी करनी है, जितना सोए थे ना उससे ज्यादा जागना है आपको। समझ लीजिए कि 2 दिन की डबल मेहनत करिए, लगभग 14 दिन की आप समझ लीजिए, ऐसा मेहनत करना होगा आपको। आप नहीं करेंगे तो मैं पहले कर दे रहा हूं कि आप थोड़ा सा कि 1 2 4 नंबर हो सकता है रुक जाए। अगर मेहनत कर देंगे तो हो जाएगा। रीट कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, रीट बड़ी चीज नहीं है, बस समझिए एक प्री एग्जाम है, अभी तो मेंस तो होना है। तो आप हौसला रखिए, अगर आप प्री निकालेंगे तभी आप मेंस में बैठ पाएंगे। तो हौसला रखिए। 7 डेज में आपको ऐसा मेहनत करना है जैसे 14 दिन। जितना सोए थे उतना भूल जाइए कि इतना दिन हमको क्या है, सोना है, कि इतने दिन में सोना है, इतने दिन में बहुत कम सोना है। हाँ, तो जो नए हैं वह क्या करें। देखिए, जो नए हैं, ठीक है,
जो नए हैं, ऐसा तो होगा नहीं कि वह लोग सीटेट की तैयारी नहीं किए होंगे, सीटेट की तैयारी तो जरूर किए होंगे। और मान भी लेते हैं कोई नहीं पढ़ा है तो इतना भी नहीं है कि उसको जीरो है, कुछ भी नहीं आता, कुछ तो आता होगा। ठीक है, बात मान लेते हैं पहले लेवल 2 की। क्या वह एसएसटी पढ़ रहा है, सब बोल दैट एसएसटी, क्या वह जियोग्राफी नहीं पढ़ा है कभी, या कभी जरा सा हिस्ट्री नहीं पढ़ा है, कि पॉलिटी नहीं पढ़ा है? कुछ तो पढ़ा होगा, ऐसा तो है नहीं कि एकदम नहीं पढ़ा है, कुछ पढ़ा होगा। अगर सीटेट पढ़ा है तो समझ लीजिए पढ़ा होगा जरूर कुछ ना कुछ। अगर आप सीटेट पढ़े हैं तो समझ लीजिए 50% तैयारी तो आपकी कवर हो चुकी है। आपको कुछ ही मेहनत करना है इसमें, बस आपको राजस्थान जीके करना है। ठीक है ना, और वीडियो में बने रहिएगा, हम बात करेंगे कितना कितना क्वेश्चन आता है, क्या क्या बात है, पूरा बने रहिएगा। तो मान लीजिए सीटेट किए हैं तो 50%, अगर सीटेट नहीं भी किए हैं तो भी 20% तो जरूर आपका तो इतना तो हो ही जाएगा। ये तो याद रखिए, ये दिमाग में मत रखिए कि आपको कुछ नहीं आता। ठीक है, इस चीज को याद रखिए, चाहे आप साइंस के हैं या तो मैथ के हैं। तो आपको करना क्या है, जो नए हैं देखिए डरिए मत। पहली चीज, डरेंगे तो कुछ नहीं होगा, मेहनत करना है बस। आप सभी को पता है लेवल 2 पहले, ठीक है, लेवल 2 की बात कर रहे हैं, सीडीपी। उसके बाद आपका आ जाएगा लैंग्वेज, लैंग्वेज आप जो भी लिए पहला, फिर लैंग्वेज जो कि आपका 2। उसके बाद आप या तो एसएसटी या आपका मैथ। आप इसमें 30 आएगा, इसमें भी आपका 30 हिंदी, इसमें भी 30 और इसमें आपका 60। मान लीजिए दूसरा आप इंग्लिश लिए या तो संस्कृत लिए हैं, दो में से किसी एक। और मैं दावे के साथ कहता हूँ फर्स्ट सबका हिंदी ही होगा, सबका फर्स्ट होगा है। और इसमें से मान लीजिए आपका मैथ ही है या तो साइंस। मैथ लिए हैं तो आपको प्रैक्टिस तो करना होगा, मैथ तो प्रैक्टिस से आता है भैया, सिंपल सी बात है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको नहीं आएगा। प्रैक्टिस करना है, बताएंगे आपको कहाँ प्रैक्टिस करना है। बात करते हैं एसएसटी वालों की। एसएसटी वालों को देखिए रटना है, आप कुछ नहीं करना है, रटना है, बिना रटे आपको कुछ नहीं आ सकता। हाँ, तो रटना है। तो आप बात करते हैं सीडीपी। सीडीपी में देखिए ना, आप लोग कुछ मत करिए, आप इम्पॉर्टेंट है कि इसमें से एनईपी उठाया हुआ है, ठीक है ना, एनईपी 2020 आप कर लीजिए। उसके बाद एनसीएफ कर लीजिए आप, ठीक है। इसके बाद आप जो है कि आप कर लीजिए आरपीडब्ल्यू एक्ट, ठीक है ना, आरपीडब्ल्यू एक्ट जो है कि वह कर लीजिए। इसके साथ आप साइकोलॉजी जो है जितने महत्वपूर्ण वह करिए। इसके साथ साथ बाल कल्याण, बाल कल्याणकारी जो कि आपका योजना जुड़ गया है, बाल, ठीक है, कल्याणकारी, ये आपका नया जुड़ गया है। आप सोचिए बाल कल्याणकारी से 2 क्वेश्चन, मान लीजिए साइको से 3 से 4 क्वेश्चन, आरपीडब्ल्यू से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आता है, एनसीएफ से 2 से 2, 2 2 4, 4 1 5, 5 4 9, 9 2 11, 11 12 क्वेश्चन आपका तैयार। अगर आप कुछ थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे तो 8-10 और कर लेंगे, तो समझ लीजिए 20-22 तो आराम से कर लेंगे, या लीजिए, ठीक है। बट इतनी चीज़ क्या है, इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि साइकोलॉजी से 4 कहती है तो इससे 4 आएगा, सिर्फ इससे 2 ही आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है, इससे ऊपर नीचे हो। क्यों? क्योंकि हमने जो है पी जो वाई क्वेश्चन देखा है उठाकर रीट का, उसमें से देखिए कि अब की बार जो है एनसीएफ जो कि थोड़ा सा बाल कल्याणकारी जुड़ा है, बट ज़्यादा जो है कि इन्हीं चीज़ से, और जो कि अधिगम हुआ और बाल जो कि कल्याणकारी जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट और सारे जो समायोजन हुआ उससे आ रहा है, बट इतना इंपॉर्टेंट है इसीलिए हमने देखा है, ठीक है। आप क्या करिए, इन्हीं जो कि चैप्टर करिए। अब आप चैप्टर करेंगे कहाँ से, देखिए एनईपी जो है कि हम जो है थ्योरी करवा दे रहे हैं, इसके साथ साथ हम इसका प्रैक्टिस सेट करवा दे रहे हैं, ये कर लीजिए। एनसीएफ भी करवा दे रहे हैं, आरपीडब्ल्यू एक्ट भी करवा दिए हैं। 1 से 2 दिन में बस आपको शाम तक, कल जो कि 16 तारीख तक आ जाएगा। साइकोलॉजी हमने करवाया है और बाल कल्याण भी करा है। आप जाइएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, तो वहाँ से आप ये दोनों तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। इसके साथ साथ आप इसमें क्या करिए,
इसके साथ साथ आप, मेरा सजेशन है, बाकी आप लोग कहाँ से किससे आपको समझ में आता है आप लोग पढ़ सकते हैं। आप जो है कि सचिन एकेडमी पर, ठीक है ना, सचिन एकेडमी पर जाइए। सचिन एकेडमी पर सचिन सर जो है कि आपको क्या किए हैं, आपके लिए चला रहे हैं प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो वहाँ से आप जाइए, आप अपना जो कुछ बचा हुआ है वहाँ से आप तैयारी कर लीजिए, या किसी से, ठीक है ना। या तो RP जो कि RWA से DC कर सकते हैं। मैम जो है महामैराथन जो कि महाकुंभ कर मैराथन लाई हैं, वहाँ से भी आप अपना तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। और वो जो चीज़ याद रखिएगा, तो 2x पर मत देखिएगा, जो नए हैं मनी पर देखिएगा, उसको समझिएगा कुछ जो है, तभी जाकर आपको बढ़िया से, और उसको 1 से 2 बार वीडियो देखना है, एक बार से देखकर नहीं हो जाएगा, लगभग 2 से 3 बार देखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। वहाँ से आप कर लीजिएगा CDP। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए हिंदी, अब बात है हिंदी एक तो व्याकरण आएगा 15 नंबर का, इसके साथ आएगी आपकी शिक्षण विधियाँ, ठीक है, शिक्षण विधियाँ। और ये शिक्षण विधियाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। हिंदी व्याकरण आपका 15 आएगा, शिक्षण विधियाँ। जो हिंदी व्याकरण है यह मैं करवा दिया हूँ, जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग कर लीजिए। पर्यायवाची हमने भी करवा दिया है, विलोम भी करवा दिए हैं, ठीक है ना, सर्वनाम भी करवा दिए हैं, तत्सम तत्सम वर्णमाला सब कुछ करवा दिए हैं। और ज़्यादा हमारा वीडियो लंबा नहीं है, लगभग 15 से 20 मिनट का है। आप लोग कवर करना चाहें तो वहाँ से कवर कर लीजिए, या नहीं कवर कर पाते हैं कोई बुक उठा लीजिए, किसी भी प्रकाशन की बुक उठाइए, और लगभग आप जो है कि 4 से 3 चैप्टर जो है कि एक दिन में ख़त्म करिए। देखिए जो आपको हमने बताया कि 7 दिन तैयारी करनी है, क्या समझकर 14 दिन। आप ना एक दिन समझ लीजिए, एक दिन कभी टाइम टेबल बनाइए। आप अभी बता रहे हैं टाइम टेबल आप कैसे बनाइए, मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊंगा, आप अपने अकॉर्डिंग बना लीजिए। कि एक दिन में मान लीजिए आप ये सिलेक्ट करिए कि मुझे क्या है, इतना चैप्टर आज पढ़ लेना है, चाहे वह हिंदी की हो, ठीक है ना, चाहे आपका CDP हो, ठीक है ना, चाहे SST हो, या तो आपका क्या हो लैंग्वेज कोई संस्कृत इंग्लिश जो है। ये चैप्टर बनाइए कि इतने दिन में मैं इतना चैप्टर कर लूँगा, तभी देखिए होगा, क्योंकि आपके पास देखिए समय कम है, कवर करेंगे तभी होगा, ठीक है ना। ये चीज़ रख कर करिए, तब समझ में आएगा, ठीक है। आप जाइए हिंदी, वहाँ से आप करवा लीजिए। इसके साथ साथ मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ये भी कर लीजिए। अगर आपको मेरे से नहीं करना है तो मैं रिकमेंड करूँगा आप सचिन एकेडमी पर जाइए, ठीक है ना। उसमें से देखिए अभी सर जो है कि 100 महत्वपूर्ण जो है कि करवाए हुए हैं ट्यूशन, उसके साथ साथ महामैराथन है, अटेंड कर लीजिए, बस महामैराथन देख लीजिए। आपको क्या होगा, 30 है ना, आप 25 प्लस कर कर आएंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। अगर मेहनत कर दिए तब यही सब्जेक्ट है कि जो आपका नंबर उठाएगा। और यही एक सब्जेक्ट है कि अगर आप संस्कृत लिए हैं, ठीक है ना, आप संस्कृत लिए हैं, आपकी समझ लीजिए 70% तैयारी हो गई। यहीं से वर्णमाला भी यहीं से आएगा, ठीक है ना। आप कोई भी करेंगे, शिक्षण विधि संस्कृत वर्ड रहेगा, बस हिंदी में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, वहीं से आएगा सब कुछ, वर्णमाला जो हुआ, ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें क्या है, संस्कृत में आपको धातु रूप याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी 70% सिलेबस आपको हिंदी से मिल जाएगा। आप समझ लीजिए तैयारी कर लेंगे, 20 तो आ ही जाएगा संस्कृत में, अगर इतना कर लेते हैं दिमाग खोलते हैं, ठीक है ना। अगर इंग्लिश है, हिंदी कर लिए तो इंग्लिश भी डिक्टो सेम आता है, ठीक है ना, उसकी तैयारी हो जाएगी। अब बात करते हैं SST की, ठीक है। SST के लिए अब देखिए समय तो कम है, मैं पहले कह रहा हूँ SST के लिए समय कम है, तो आप थ्योरी पर फोकस मत करिए। आप जाइए, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग देखिए। सचिन सर पर जाइए, महा मैराथन जो कि चलाया गया है, 5 वीडियो है, समझ लीजिए एक वीडियो में आपका 100 क्वेश्चन होगा, तो 5 वीडियो में आपका 500 जो कि कवर होगा। इसके साथ साथ सर जो है एक्सप्लेन कर कर बताए भी हैं। सोचिए आपको कितना सहायता करेगा, हाँ कर लेंगे तो। इसके साथ साथ हमारा जो है प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है, हम जो अभी चलाए हैं P बाई क्वेश्चन की कैसे कैसे आया है ये देख लीजिए। हम भी चला रहे हैं, लगभग हमारा 10 से 15 मिनट का रहता है। 10 से 15 मिनट में आपको 20 से 25 क्वेश्चन जो कि महत्वपूर्ण करा दे रहे हैं। हमसे कर लीजिए MC बाई क्वेश्चन जो 30 हो रहा है, बाकी सर का जो है कि देख लीजिए। हाँ
दोनों लोग से करेंगे तो आपका इंक्रीज हो जाएगा, बुम मदे हो जाएगा। हाँ, तो कर लेंगे, आप करिए। तो मैंने पहले कहा कि 7 दिन ऐसे तैयारी करनी है जैसे 14 दिन करना है, ठीक है ना। ये आप कर लीजिए। अगर आपका मैथ है, जाइए, मैं तो मैथ नहीं करवा रहा हूँ भाई, सिंपल सी बात है, आप जाइए, इन्हीं पर करवाए हुए हैं लगभग 5 वीडियो, इसके साथ साथ 100 जो है महत्वपूर्ण जो है चलाए हैं कि जो कि वीडियो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो जाइए आप यहाँ से अपनी तैयारी कर लीजिए, ठीक है ना। आप बात आई राजस्थान जीके। राजस्थान जीके तो भैया हम बस प्रैक्टिस चला रहे हैं, जो बात आपको सही बताएं, प्रैक्टिस चल रहा है। आप प्रैक्टिस करना चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, या तो मैं कहूँगा कि दो में से किसी एक को। मैं तो कह रहा हूँ बस मेरे यहाँ एमसी बाई क्वेश्चन, मेरे चैनल से आपको एमसी बाई क्वेश्चन मिलेगा, एमसी बाई क्वेश्चन, ठीक है ना। बार बार कर रहा हूँ, मुझसे एमसी बाई क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर कर देखना है, जाइए, ठीक है ना, एक्सप्लेन कर कर करना है। सचिन एकेडमी पर जाइए, वहाँ सर कह रहे हैं ना महा मैराथन आपका कंप्लीट हो चुका है, उसमें से भी 500 वीडियो, लगभग हर एक वीडियो में 100 क्वेश्चन, तो आपका 500 वीडियो समझ लीजिए, नहीं तो आपका 1000 क्वेश्चन तो तैयार हो गया। 1000 क्वेश्चन कर लिए ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप राजस्थान जी के में नहीं कर पाएंगे। हाँ, कर लेंगे, ठीक है, ये चीज़ करिए। ये बात हुई हमारी लेवल 2 की। लेवल 1 की बात क्या है, बस लेवल 1 की बात एक ही है कि उनका जो है मैथ होगा, ठीक है ना। लैंग्वेज 1 तो हिंदी भी उनकी सेम है, संस्कृत भी सेम है, सीडीपी भी सेम है, आपका ईवीएस उसके साथ मैथ। तो भैया जाइए इन्हीं पर, करवा चुके हैं, कितनी बार मैं कह रहा हूँ, इनको पकड़िए, सचिन सर को, इनसे जाइए अपना कवर कर लीजिए, ठीक है। बस कुछ नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि जाइए ओनली फॉर मैराथन, केवल मैराथन, ठीक है, केवल मैराथन, जो मैराथन करवाए हैं वही देखना है आपको, ठीक है ना। वो भी 1x पर, डबल नहीं, 1x पर, उतना ही कवर कर लेंगे तो आपको 7 दिन बीत जाएगा, उतना ही कवर कर कर जाइए तो पास हो जाएंगे। चाहे लेवल 2 की बात करें, चाहे लेवल 1 की बात करें, आप क्या हो जाएंगे, धड़ाधड़ पास हो जाएंगे, ठीक है ना। और हम बात कर रहे हैं उसके साथ साथ आपकी जो है कि आपके एग्ज़ाम में मैंने पी बाई क्वेश्चन में देखा, लेवल 2 में एसएसटी में, ठीक है, जो एसएसटी आ रही है आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, पेडागोजी, इसके साथ साथ आपका आ रहा है क्या, आपका आ रहा है राजस्थान जीके। हिस्ट्री से 12 आ रहा है, मैं प्रैक्टिस सेट में बताया हूँ, पॉलिटी से 12, जियोग्राफी से 12, ठीक है ना, जियोग्राफी। उसके बाद आपका पेडागोजी से लगभग 10 क्वेश्चन, राजस्थान जीके से हमारे हिसाब से लगभग 14 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। तो 12 24 12 3 36, 36 4 कितना 50, और 10 पॉलिटी, ये आ रहा है आपका 60 क्वेश्चन, ठीक है ना। 60 क्वेश्चन आपके पी बाई क्वेश्चन, हमने पूरा एनालाइज कर कर देखा, यही शेड्यूल है 12 10 14, ठीक है ना। अगर आप इतना कर लेते हैं तो सोचिए आप 12 क्वेश्चन में से 6-7 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे। दूसरी चीज, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 5 जो कि बहुविकल्पी होगा, और आपको पता है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना, निगेटिव मार्किंग नहीं है। विकल्प ए, विकल्प बी, सी, डी और ई दिया रहेगा, याद रखिएगा कि ई रहेगा, इनमें से कोई नहीं। और कहा है कि अगर कोई जो है ऐसा है कि 5 में से कोई नहीं भरेगा, तो ऐसे 10 से 15 क्वेश्चन सही गलत मतलब नहीं फिल किया है, तो उसकी बुक क्या होगी, बुकलेट नहीं चेक होगी। आपको क्या करना है कि 4 में से किसी एक को तो जरूर कर भर कर आना है। डी को समझ लीजिए कि वैसे ही दे दिया है, ठीक है ना, वो डरवाने के लिए दे दिया है। अगर इनमें से नहीं आ रहा है तो कोई नहीं, ठीक है ना, और नहीं आएगा तो इनमें से कोई नहीं तो कोई वाले कर दीजिएगा। मगर हाँ, कोई ना कोई फील कर कर जरूर आइएगा इन 5 में से, ऐसा नहीं कि हमको छोड़ना क्यों भैया, जब निगेटिव मार्किंग है ये नहीं है तो छोड़ना क्यों है, नहीं छोड़ना है ना, कर आना है, कुछ तो मिलेगा, हाँ मिलेगा जरूर। यही था इसका जो है कि पी बाई क्वेश्चन हमने देखा, तो इसका यही शेड्यूल है एसएसटी का। तो डरिएगा मत एसएसटी में कि नहीं बहुत बड़ा है नहीं कर पाएंगे, तुक्का भी लगाएंगे ना, मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ, तुक्का भी लगाएंगे, देखिएगा 25 प्लस जाएगा। तुक्का लगा कर देखिए, कोई टेस्ट देकर 25 प्लस जाएगा। अगर इतना कर लेते हैं ना 35 प्लस चले जाएंगे, 35 40, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है
कितना चीज़ जो कि पढ़ाया जा रहा है आप कितना रिक्वायर कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे आप तैयारी करिए। आपके मैं दावा के साथ कहता हूँ 1 सप्ताह में अगर आप रीट ना पास कर लिए तो बताइए, 1 सप्ताह में, ठीक है ना। 1 सप्ताह मतलब ये 7 दिन था, ठीक है ना, गलती से ये हो गया 7 दिन, ठीक है। 7 दिन में आप पास कर जाएंगे। हाँ याद रखिएगा, आपको पढ़ना कैसे है ये भी बता दें। देखिए सोना तो आपको मेरे टाइम टेबल है, ठीक है, टाइम टेबल मेरा है, टेबल है आपका। 4 से 5 घंटे सिर्फ सोना है। कितना? 4 से 5, इससे ज़्यादा सोइएगा मत। आपके पास बचता है 20 घंटे, ठीक है ना। 20 आवर्स है। 20 आवर्स में आप मान लीजिए नहाइए खाइए धोइए, आप कितना नहीं काट पीट कर 15 घंटा भैया तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप 15 घंटा करेंगे नहीं, आपका 7 जो है कि डेज में जो है ना ये टारगेट नहीं हो पाएगा। आप एक दिन भी अब अगर लापरवाही करेंगे ना तो आपको क्या होगा, फेल होने से देखिए भैया 1 2 3 4 5 6 किसी भी नंबर से आप रुक सकते हैं। भैया कोई भी एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए तो 1 माह तो चाहिए ही चाहिए, 1 मंथ, 1 महीने उसके लिए तो चाहिए चाहिए। आप इतने दिन सोए थे तो 7 दिन में पास करना है तो आपको भी मेहनत तो भी करना होगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप शेड्यूल बांट लीजिए। जो 15 है तो उसको हम किस किस सब्जेक्ट को कब कब हम पढ़ें, और यूनिट वाइज कर लीजिएगा कि यही यही चैप्टर हम आज इतना हम कवर कर लेंगे। तब आप देखिए इस चीज़ को फॉलो कर कर आप पास हो जाएंगे, ठीक है। हाँ तो हमारा हो गया था, जो हमारे नए थे उनका ख़त्म हो गया, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे जो हमारे भाई बहन हैं, कौन? ओल्ड। जो हमारे ओल्ड हैं, जो अभी क्या हैं, बहुत पढ़ रहे हैं बहुत दिन से, हम उनकी बात करेंगे। वह क्या करें? जो क्या कर रहे हैं, बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। देखिए आपके अंदर तो स्वाभाविक सी बात है, डर। डर तो होगा, आप लोगों को डर तो लग रहा होगा कि हमारा नहीं हुआ नहीं हुआ। देखिए डर तो उसी को लगता है जो जंग में जाता है बहुत मजबूत रहता है, ठीक है ना। जो नहीं रहता उसको नहीं लगता, उसको लगता है ऐसे ही पास हो जाएंगे। आपको लग रहा होगा नहीं नहीं मेरा इतना हो जाना चाहिए, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप लोग कुछ मत करिए, कुछ मतलब एकदम सो मत जाइए, ठीक है। कुछ कहने का मतलब यही है कि आप लोग जो है रिवीजन करिए, ठीक है ना। रिवीजन करिए, और वो रिवीजन क्या, जो आप लोग पिछला पढ़े हैं, ठीक है ना, पीछे का जो आप लोग पढ़े हैं वही चीज़ को, कंटेंट को आपके क्या करना है, रिवीजन करना है। इसके बीच आप कोई नया मत देखिए कि नहीं हम मैराथन देख लें। आपके लिए महामैराथन बिल्कुल नहीं है। मैराथन और राथन आप मत करिए। आप बस जितना आप कंटेंट पढ़े हैं ना उसको रिवीजन करिए, ठीक है। इसके साथ साथ एक चीज़ और करिए आप लोग कि या तो RW या तो सचिन सर पर, ठीक है ना, या तो कहीं भी आपको अगर टेस्ट जो सीरीज जो कि फ्री मिल रहा है, ऐसे RW पर फ्री मिल रहा है, ठीक है। अगर टेस्ट मिल रहा है तो टेस्ट पर या तो आप टेक्स्ट बुक खरीदे हैं, कुछ भी, अगर कहीं से आपको टेस्ट देना है तो RW तो फ्री ही है। अगर आप दे सकते हैं तो एक डेली क्या करिए, इन 7 दिनों में आप लोग जो कि ना प्रैक्टिस जो कि क्या करिए, टेस्ट दीजिए। और टेस्ट देने के बाद आप लोग याद रखिएगा एक चीज़ करिए, जिस टॉपिक से आपका गलत हो रहा है उस टॉपिक को जाइए एक बार और रिवीजन करिए, ठीक है ना। एनालाइज करिए कहाँ से आपका गलत हो रहा है। बस आपको क्या करना है, मल्टीपल आपको रिवीजन करना है और आपको टेस्ट देना है। जिस टॉपिक से गलत हो उस टॉपिक को कवर करना है। बाकी आप कुछ करिएगा मत, ठीक है ना। नया चीज़ करने जाएंगे ना तो पिछला वाला क्या होगा, पिछला वाला जो है ना वो भूल जाएंगे, पीछे वाला भूल जाएंगे नया कवर करने के चक्कर में। तो आपका इधर का उधर, ना उधर को होगा ना इधर को होगा। इतना हो सके मल्टीपल आप लोग रिवीजन करिए। डर तो स्वाभाविक सबके अंदर रहता है, ठीक है ना, कि क्या होगा। डरिएगा मत, ठीक है ना, डरिएगा मत। हमारा कहने का मतलब है डरिएगा मत, पास हो जाएंगे। पास क्या, अच्छे नंबर से पास होंगे, ठीक है ना। तो यही थी बात थी दोस्तों, ठीक है ना हमारे भाइयों बहनों। यही थी बात जो हमारी सारी रणनीति आप हम जो है कि आपको बता दिए कि यही करिए, ठीक है। और आप भी लोग एक याद रखिएगा कि 15 घंटे आप भी पढ़िए, करेंगे तो आपका ही फायदा है, अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। हाँ अब बात हो गई हमारी खत्म सारी, ठीक है। अब बात आते हैं क्या, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना। और
कमेंट कर कर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, हमारी रणनीति। ठीक है ना, बताइएगा जरूर। और करेंगे नहीं तो याद रखिएगा फेल हो जाएंगे, करिएगा जरूर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है।